एक ईसाई था, उस ईसाई पादरी ने मुसलमानों को ज़लील करने की ठान ली थी कि मैं मुसलमानों को ज़लील करूंगा। मेरे पास ऐसे 3 सवाल हैं जिन 3 सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। वो क्या करता कि मुसलमानों की जुम्मों के खुतबात होते, मजमा होता, उसमें जाता और वो ऐलान करता कि जो मुसलमानों का बड़ा आलिम मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे, मैं अपना दीन छोड़ दूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। वो सवाल ऐसे करता और बड़े बड़े मजमों में खड़ा हो जाता, बाज़ार में मजमा रोक लेता, सबको जमा कर देता, वहाँ भीड़ लग जाती और वो ये कहता कि आप अपने आलिम को लेकर आएँ, आप अपने बड़े जो है ना मुफ्ती को लेकर आएँ, मेरे इन 3 सवालों के जवाब दें। कोई भी उनके जो है ना जी उस वक़्त सारे के सारे चुप हो जाते। अब वो सबसे पहला सवाल वो जो करता कि अल्लाह से पहले क्या था, अल्लाह से पहले क्या था। अब वो सारे के सारे दम बखुद हो जाते, चुप हो जाते। बहरहाल ये मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया कि जितने भी मुल्क के इलाके के उलमा थे सबको इकट्ठा होना पड़ गया। सब इकट्ठे हो गए, सर जोड़ के बैठ गए कि यार इसने तो बहुत ज़्यादा ज़लील कर दिया, जहाँ भी जाता है ये इस्लाम की तौहीन करता है, दीन इस्लाम की तौहीन कर देता है और उसको नीचे गिराने की फ़िक्र में लगा हुआ है, इसका कैसे इंतज़ाम किया जाए। तो बहरहाल मशवरा हो रहा था, तो किसी ने कहा कि भाई इसकी जो बातों के जो जवाब हैं, पत्नी जब बात शुरू, पत्नी और क्या क्या सवाल कर बैठे, मजमा इसके सामने होगा, तो लिहाजा हमारे तो सारे के सारे मुसलमान मुर्तद होने का डर है कि सारे मुसलमान जो है ना जी मुर्तद ना हो जाएं। तो उस ईसाई पादरी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि भाई फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ चौक के अंदर सारे के सारे लोग जमा होंगे और वहाँ पे मैं 3 सवालों के जवाब अगर तुमने दे दिए तो जो है मैं मुसलमान हो जाऊँगा, अगर नहीं दिए तुम सारे के सारे जो है ना जी ईसाई हो जाएँ। ये बात हो गई। अब सारे परेशान उलमा सर जोड़ के बैठ के क्या किया जाए। बहरहाल टाइम हो गया, उसमें कुछ वक़्त था, कुछ दिन थे। तो उनमें से एक साथी ने कहा भी मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ कि जो लड़का इसके 3 सवालों के जवाब देगा। उस वक़्त जो वक़्त के बादशाह थे वो भी बड़े, उसने कहा लड़का, बड़े बड़े उलमाए किराम और बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम उसका जवाब नहीं दे सक रहे, वो लड़का क्या देगा। उसने कहा जी जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, मेरे साथ चलें। बहरहाल वक्त जो है सफ़र शुरू हुआ, काफ़ी दिन सफ़र करके वो उनके पास पहुँचे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, नौमान बिन साबित उनका नाम है, इमाम अबू हनीफ़ा उनकी कुनियत है। तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचकर उनसे बात की भी ऐसे ऐसे एक ईसाई पादरी है और उसने सारे मुसलमानों को चैलेंज किया है कि इन 3 सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। उसने कहा चलें ठीक है, मुझे ले जाएँ। बहरहाल वो आए, तो वो पहुँचे उस दिन कि जिस वक़्त उसने सारे मुसलमानों को लाखों की तादाद में मुसलमानों को जमा किया हुआ था और वो कुर्सी पे दरमियान पे बैठा हुआ था और बादशाह जो है परेशान, सब के रंग उड़े हुए थे कि आज पत्नी हमारे इस्लाम का क्या बनेगा। ये सारे के सारे लोग, जिस तरह बात होगी तो ये सारे के सारे लोग मुर्तद हो जाएंगे, ये शर्त तय हुई है, बादशाह के सामने शर्त तय हुई है। बहरहाल इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मजमे में दाखिल हो गए और मजमे में दाखिल होके वो कुर्सी पे टांग लग कर रख के बैठा हुआ था। उसने कहा जी पहला सवाल क्या है जी, कौन जवाब देगा। है तुम में से कोई मर्द मुजाहिद कि जो मेरी बात का जवाब दे। बहरहाल इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरी एक शर्त है, मैं उस वक़्त आपके जवाब दूंगा जब आप कुर्सी से उतर कर यहाँ मेरे जगह आएंगे और मैं आपकी जगह कुर्सी पे बैठकर जवाब दूंगा। तो उसने कुर्सी छोड़ दी, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पे बैठे और उसने कहा जी पहला सवाल करें। पहला सवाल हुआ कि अल्लाह से पहले क्या था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भरे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे करो कि मेरा भी ये सवाल है कि तुम्हें गिनती आती है। उनके जी आती है। उनके गिनो। उन्होंने कहा जी 1 2 3 4 5 6 10 तक गिनी। फरमाया आप उल्टी गिनो। फरमाया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उनका आगे भी गिनो। उसने कहा जी आगे तो कुछ नहीं। फरमाया इसी तरह अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं, अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं। हुवल अव्वल लैसा क़ब्लहु शै, वो ऐसे पहले हैं कि उससे पहले कोई नहीं। हुवल आखिर लैसा बादहु शै, ऐसे आखिर हैं कि उसके बाद कोई नहीं। हुवल ज़ाहिर लैसा फ़ौक़हु शै, ऐसे ज़ाहिर हैं उससे ऊपर कोई नहीं। हुवल बातिन लैसा दूनहु शै, और ऐसे पोशीदा हैं कि उसके बग़ैर कोई नहीं। ये पहला सवाल था
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जवाब दिया। सारे लोग बड़े खुश हो गए, एक उम्मीद की किरण जागी कि सारे के सारे जो लाखों का मजमा है मुसलमानों का, इनका ईमान बच सकता है। दूसरा सवाल पादरी ने किया कि अल्लाह का जो चेहरा है वो इस वक्त किस तरफ है, अल्लाह इस वक्त किस तरफ देख रहे हैं? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऐसे करें कि एक मोमबत्ती लाएं। एक मोमबत्ती लाई गई, उसको दरमियान में रखा गया, उसको रोशन किया गया, मोमबत्ती रोशन हो गई। जब मोमबत्ती रोशन हुई तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा मेरा भी एक सवाल है, ये बताएं कि इस मोमबत्ती का जो रुख है किस तरफ है? इस मोमबत्ती का रुख, ये मोमबत्ती किस तरफ देख रही है? तो वो पादरी बोला ये तो चारों तरफ देख रही है, हर तरफ देख रही है। फरमाया इसी तरह मेरा अल्लाह भी हर तरफ देख रहा है। ऐनमा तवल्लु फसम्म वजहुल्लाह, ऐनमा तुवल्लु फसम्म वजहुल्लाह, जिधर देखो उधर अल्लाह ही अल्लाह है, उधर अल्लाह के रंग हैं, उधर अल्लाह की बादशाही है। ये दूसरा सवाल। सारे लोग और ज़्यादा खुश हुए और जो है ना चेहरों पे मुस्कुराहट आई, वो एक जो परेशानी थी, मायूसी थी, ख़त्म हो गई। तीसरा सवाल उस पादरी ने कहा कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहे हैं? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहे हैं? ये तीसरा सवाल। जब ये तीसरा सवाल हुआ तो तीसरा सवाल का जवाब इमाम अबू हनीफा ने ये दिया कि भी अल्लाह पाक मुझे उस मजमे से उठाकर कुर्सी पे बिठाकर इज़्ज़त से नवाज रहे हैं और तुझे कुर्सी से उतार कर तेरे सवालों के जवाब तुझे मिलकर तुझे जलील कर रहे हैं। ये 3 सवाल थे। जब 3 सवाल ये मुकम्मल हुए तो सब ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उम्र के एतबार से छोटे थे तो उन्होंने जो है ना सब उनको जो है कंधे पे उठाया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। सारे के सारे उलमाए किराम, मुसलमानों के चेहरों के ऊपर जो है ना रोशनी आ गई, मायूसी ख़त्म हो गई। अल्लाह पाक ने इस तरह उस जो है ईसाई पादरी के सवालों का जवाब देकर और उसको लाजवाब कर दिया, उसको लाजवाब कर दिया और वो मुसलमान हुआ। और उस मजमे में लाखों ईसाई भी थे, जो लाखों का मजमा, वो भी मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है अल्लाह की ज़ात, ये है अल्लाह की बड़ाई।